मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के रिद्धि सिद्धि भवन में सम्मेद शिखर से आए प्रतिष्ठाचार्य श्री ऋषभ जैन ने विधि विधान से विनय पाठ, पूजा प्रतिज्ञा पाठ, देवशास्त्र गुरु पूजन, 16 कारण पूजन, 10 लक्षण पूजन, शांति पाठ, भाषा पूजन कराया। 10 दिन का उपवास रख रहे श्रावक श्राविकाओं को फर्स्ट लेडी वीना जैन और पुत्रवधू ऋचा जैन ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि इस पर्व के दौरान उपवास रख रहे श्रावक श्राविकाएं केवल एक समय जल ग्रहण करती हैं। भोपाल से आई रजनीश जैन एंड पार्टी ने भजनों से माहौल को भक्ति के रंग में रंग दिया। उत्तम तप के दिन प्रथम स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य बीटेक के द्रव्य जैन और प्रांजल गहलिया को प्राप्त हुआ। द्वितीय स्वर्ण कलश का डॉक्टर रत्नेश जैन, जबकि तृतीय स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य टिमिट के विनय कोठारी और आदित्य जैन को मिला। चतुर्थ कलश का सौभाग्य बीटेक के गौतम जैन को मिला। शांति धारा कराने का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी डॉक्टर कल्पना जैन को प्राप्त हुआ। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य बीटेक के छात्रों को मिला। द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य बीटेक और बीपीटी के छात्रों को मिला। उत्तम तप पूजा के दौरान कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी वीना जैन, जीवीसी मनीष जैन, ऋचा जैन, डॉक्टर एसके जैन, विपिन जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर विनोद जैन, प्रोफेसर रवि जैन, डॉक्टर आशीष सिंघई, डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, अरिंजय जैन आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही। इससे पूर्व टीएमयू में चल रहे 10 लक्षण महापर्व की सांस्कृतिक संध्या पर CCSIT ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इस सांस्कृतिक सांझ का श्री गणेश मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति नाटक भक्ति की शक्ति रही। नाटक के सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को जीवंत कर दिया। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब राजा बहुपाल का रोल कर रहे बीटेक CSE के छात्र नमन जैन को मिला, जबकि मैना सुंदरी का किरदार निभा रही बीटेक की छात्रा अर्पिता श्रीवास्तव को दूसरा स्थान मिला। कल्चरल इवनिंग के दौरान CCSIT के स्टूडेंट्स शिक्षक दिवस पर गुरुओं का स्मरण करना नहीं भूले। ग्रुप सिंगिंग के जरिए गुरु की महत्ता का वर्णन किया। इसके बाद बीटेक और BCA के स्टूडेंट्स ने ग्रुप डांस परफॉर्म किया। इसके बाद प्रोफेसर RK द्विवेदी ने फाइनल ईयर के सभी जैन स्टूडेंट्स को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानजनक विदाई दी। छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए। निर्णायक में शामिल ऋतु नारंग और विधि जैन को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। CCSIT के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर आदित्य जैन ने वोट ऑफ थैंक्स देकर सभी को धन्यवाद दिया। इससे पूर्व दिव्य घोष के बीच आरती को जनाले से रिद्धि सिद्धि भवन तक लाकर विराजमान कराया गया। भक्ति के पश्चात पंडित श्री ऋषभ जैन ने भक्तांबर पाठ किया। इस दौरान कुलाधिपति परिवार के अलावा डॉक्टर SK जैन, विपिन जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर विनोद जैन, रवि जैन, मुरादाबाद दिगंबर समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, प्रोफेसर RK द्विवेदी, डॉक्टर आदित्य जैन, डॉक्टर वैभव जैन और CCSIT के अन्य फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में योग गुरु ऋतु नारंग और विधि जैन शामिल रहीं। मंगल आचरण पर क्लासिकल डांस प्रस्तुत करके बीटेक और BCA की छात्राओं ने खूब नाम कमाया। ऑडी में जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज से छात्रों ने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए। कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, कम भोजन लेने वाला, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ब्रह्मचारी। जिनमें इन लक्षणों का अभाव होगा वे उत्तम विद्यार्थी नहीं हो सकता। महाराज जी ने कहा, आधुनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले साधन जैसे टीवी, फोन आदि विद्यार्थी को ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालते हैं। उन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को इन साधनों से दूर रहने की सलाह दी। महाराज श्री ने कहा, महावीर स्वामी ने विद्या प्राप्त करने में 5 बाधकों का जिक्र किया है, जिसमें अभिमान सबसे बड़ा बाधक है। सदैव हमें ये ध्यान रखना चाहिए, विनय पूर्वक ली गई विद्या ही सिद्ध होती है। मनः संयम की सबसे ज्यादा जरूरत विद्यार्थी जीवन में होती है। स्वामी विवेकानंद का भावपूर्ण स्मरण करके मन की स्वच्छता और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर कल्पना जैन के सवाल के जवाब में महाराज जी ने बताया, श्वेतांबर जैन समाज में मथेन वंदामी कहकर गुरु की वंदना करते हैं, जबकि दिगंबर जैन समाज में नमोस्तु कहकर वंदना करते हैं। महाराज श्री ने महाभारत में अश्वत्थामा का प्रसंग सुनाते हुए गुरु निंदा न करने का उपदेश दिया। अर्जुन ने महाभारत में युद्ध के समय में अपना पहला बाण गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित करते थे, जबकि गुरु द्रोणाचार्य आशीर्वाद सहित अपना बाण समर्पित करते थे। तब युद्ध का आगाज किया जाता था। उत्तम तप धर्म पर सम्मेद शिखर से आए प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ जैन ने कहा, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं विद्यार्थी तप कैसे करें। जवाब के रूप में उन्होंने कहा, ईमानदारी से अपनी संपूर्ण पढ़ाई करें तो यही तप है। जिंदगी अवसर जरूर देती है, पर उस अवसर का लाभ अधिकांश लोग नहीं ले पाते। सच्चा मित्र वही है जो आपकी साधना में सहयोगी बने। सफलता के 100 मित्र होते हैं, जबकि असफलता अनाथ होती है। इसलिए छात्रों के लिए पूर्ण योग के साथ अध्ययन करना ही उत्तम तप धर्म के पालन का रूप होगा। इससे पूर्व उत्तम संयम धर्म पर प्रतिष्ठाचार्य ने कहा, जब तक जीवन में हम संतुलित होते हैं तब तक ही हम पूजनीय होते हैं। नदी के किनारे टूटने पर वे बाढ़ का रूप ले लेती है, जो संयम के टूटने का उदाहरण है। श्री ऋषभ जैन ने 2 प्रकार के संयम बताए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। से बाहर है मैना
राजा बहुपद के सामर्थ्य से बाहर। तुम्हारे पिता इस विशाल साम्राज्य के स्वामी हैं। यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर हो। पिताश्री, प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। चेतन अचेतन सभी जीवों का परिगमन जैसा होना होता है वैसा ही होता है। उसे बदलने का सामर्थ्य आप में तो क्या, स्वयं जिन्हें भगवान में भी नहीं है।